नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में वापस आपका स्वागत है। और अब हमारे पुराने अवतार में आपको ये वीडियोस जो है वो मिलने वाले हैं। बहुत खुशी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा सेबी में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो इस वीडियो में हम पहले की तरह ही आगे की जो बातें हमारी कंटिन्यू करेंगे और जो आपको भी इंतजार था, मुझे भी इंतजार था, वो खत्म हो चुका है। तो अब हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग हमारी सर्विस का वेट कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज कब स्टार्ट होगी, तो उसमें थोड़ा सा समय है, वो भी जल्दी अनाउंसमेंट हम करेंगे। लेकिन तब तक हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और वीडियो के थ्रू लर्निंग जो है वो आगे अब जारी रहेगी। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात। निफ्टी का ट्रेंड जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ठीक है, अब ट्रेंड के अंदर है और लगातार एक तेजी में है। तो इस बात की गुंजाइश बिल्कुल रहेगी कि करेक्शन कभी भी आ सकता है। सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक होना है। स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं तो हम आज इस वीडियो में 5 ऐसे चार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जहां पर कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जहां पे सबसे पहले जिस कंपनी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं दैट इज सोम डिस्टिलरीज। मैं इसका नाम लिखता हूं SDBL, सोम डिस्टिल एंड बीवरेज लिमिटेड। इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखना चाहें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिना टाइम गंवाए बिना हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। इसको एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इस चार्ट में आपको देखते ही क्लियर हो जाएगी एक चीज, वो ये चीज है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस इस पॉइंट से आए हैं। दैट इज 145 150 की रेंज से मल्टीपल रेजिस्टेंस है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जुलाई 2023 से जुलाई 2023 से नाउ वी आर इन द जुलाई 2025, जल्दी आने वाला है। अभी जो चल रहा है वो मई 25 चल रहा है। मान के चलिए लगभग 2 साल का करेक्शन, कंसोलिडेशन, आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। यानी कि 2 साल यहाँ पे प्राइस करेक्शन भी हुआ है प्लस टाइम करेक्शन भी हुआ है। तो ये चार्ट क्या होता है, अट्रैक्टिव चार्ट बन जाता है। तो ऐसे चार्ट को आप अपने रडार पे रखिए, उनको अपने ध्यान में रख सकते हैं और उन पे वहां पे आपको मौके मिल सकते हैं। तो इस बात का डेफिनेटली आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ द वीक टाइप चार्ट है जहां पे हमें फोकस करना है। अनदर चीज जो हमें ध्यान देनी है कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था ये शुरू हुआ था मई 2024 से, यानी कि जब चुनावों के रिजल्ट आने वाले थे तब ये एक टॉप लगा था। उस टॉप को काटने की शुरुआत अब हो रही है लगभग 1 ईयर ब्रेकआउट, 1 साल बाद का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहां पे डेफिनेटली ये बुल्स के रडार पे आएगा। तो बुल्स डेफिनेटली इसको देखेंगे। अगर बुल्स देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं। आपके पास एडवाइजर, उससे बात करिए। आपके पास कोई रिसर्च एनालिस्ट है, अगर वो आपको गाइड करने लायक है तो उससे बात करिए। लेकिन डेफिनेटली देखिए कि इस चार्ट पे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये वीकली चार्ट मैंने कन्वर्ट किया गोइंग टू द मंथली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देखो क्या गजब है। अगर ये मंथली ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बिकॉज दिस इज लाइक 20 to 24 मंथ्स ब्रेकआउट। यहां पे मैं लिख देता हूं 20 to 24 मंथ्स ऑफ ब्रेकआउट। इसका आप डेफिनेटली ऑन रडार कर सकते हैं, ऑन योर रडार होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए बुल्स के रडार पे आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है। और 150 के ऊपर जाने के बाद में बुल्स इसे और डेफिनेटली एग्रेसिवली देख रहे होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। डेली कन्वर्ट करते हैं इस चार्ट पे, जरा आइए अब डेली बात करते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। हमें इस चीज की तरीके से सोचना है कि जिन लोगों ने जो बुल्स है, स्मार्ट बुल्स, वो अगर लेने की सोच रहे होंगे तो किस प्राइस पे लेने की सोचेंगे। जिन स्मार्ट बुल्स के पास में नीचे का पड़ा है उनका अभी की डेट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, सोचो। ये सोचोगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक रेंज बनी हुई थी, दिस इज अ रेंज। तो इस रेंज को काटने के बाद में ये ऊपर गया। यानी कि अगर आप ध्यान से समझे आज की डेट में अगर यहां खड़ा है तो स्मार्ट बुल्स डेफिनेटली इस पॉइंट को अपना सपोर्ट मान रहे होंगे। जिनके पास पड़ा है लगभग 125 122 के आसपास, वो एक सपोर्ट मान रहे होंगे। दिस इज अ सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस था तो स्मार्ट बुल्स इसे सपोर्ट मान रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें तो इस रेंज के कटने के बाद में, यानी इस रेंज के बाद में ये ऑल टाइम हाई है और यहां पर साफ साफ दिखता है कि चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें कुछ होने की संभावना रहेगी। तो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ चुका है, सपोर्ट आपके सामने है। ऊपर के लेवल्स आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एक पॉसिबिलिटी है अच्छे स्विंग बनने की। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 145 यहाँ पे अभी फिलहाल चल रहा है। वीकली चार्ट वापस कन्वर्ट और सबसे पहला हर्डल जो नजर आता है 145 के ऊपर दैट इज 156। आप मान के चलिए 156 इज द फर्स्ट हर्डल जो हमें नजर आ रहा है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो हमें नजर आ रहा है। 156 पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ऊपर में स्टॉक के लिए और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, दैट इज 170 165 एंड 180 प्लस। ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। ये दो छोटे टाइम के स्विंग्स हैं जो एक रेजिस्टेंस वर्क कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम रडार पे रख सकते हैं और अपने ध्यान में लगा के रख सकते हैं। तो इसको आप अपने रडार पे रखिए, नोट करिए। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक। सेकंड पे बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे द अनदर वन इज CDSL लिमिटेड। अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे क्लियर है। और देखिए मैं तो बार बार आपको कह रहा था, हर बार मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था
कैपिटल मार्केट के स्टॉक जो 40% से ज्यादा टूट चुके हैं, दैट आर इन द एक्यूमुलेशन जोन। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, आपके एडवाइजर से बात करो। तो 47% टूटा, उसके बाद में मौके थे। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हियर वी कैन क्लियरली सी कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है और इसको डेफिनेटली देखा जाएगा। तो यहाँ पे बुल्स जो है, जो स्विंग करते हैं, उनकी भी वापसी होती हुई नजर आ सकती है। वो बुल्स भी इसको ध्यान में रख रहे होंगे और उनके रडार पे स्टॉक जो है हो सकता है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, जो मैं एक लाइन यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन, ओके, अप्रोक्सीमेटली 1240 की एक लाइन है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के काम कर सकता है। यहाँ पे इसको हमें ध्यान रखना है। ऊपर में 1500, 1600 और लगभग 1680 के आसपास 3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जहां तक इसके लिए जाने की संभावना खुली खुली नजर आती है। तो सीडीएसएल को भी आप ध्यान में रखना चाहें, रख सकते हैं। मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट, गिरावट आई है और ऐसे जा रहा है। हिस्टोरिकल डाटा में मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्वेस्टर्स पहले भी 47-48% टूटा, तो क्या हुआ देख लो। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले 62% टूटा, यानी 40 से 60% की रेंज में आते ही लपको, और फिर मिस कर दिया तो कर दिया, कोई इलाज नहीं है। फिर स्विंग्स करो, यहाँ पे जैसे स्विंग्स की अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सकती है, तो उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। और आपके रडार पे इस टाइप की कंपनी जो है वो होनी चाहिए, आपके रडार पे रखनी है आपको। ये डिसीजन पर्सनली आपका होगा, आप क्या करना चाहते हैं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप बाय सेल करें, प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। इसको आप अपने रडार पे रखिए और एजुकेशन का कंटेंट जो लेते रहिए, और लेवल्स मैंने आपको दिए वो आप काम में ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करिए। यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, दैट इज मैड प्लस। यहाँ पे मैंने नाम लगाया, दैट इज मैड प्लस। अगर आप ध्यान से देखें, मैड प्लस का चार्ट देखिए, वीकली कन्वर्ट करता हूं। मैड प्लस के चार्ट को अगर आप देखेंगे आपको साफ साफ पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैड प्लस को अगर देखते हैं, ये इस रेजिस्टेंस पे आया था 2025 के पहले, यानी दिसंबर में। दिसंबर के बाद एक करेक्शन, फिर ऊपर आया, और यहाँ पर मैंने इसकी पहले भी बात करी थी कि एक करेक्शन के बाद ऊपर जाना चाहिए। वो कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पर आया है, डेफिनेटली बुल्स के रडार पे आ चुका है। तो अब हमारी थिंकिंग क्या हो कि जो स्मार्ट बुल्स है क्या यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर रहे होंगे, और डेफिनेटली उनका यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हो रहा होगा। तो स्मार्ट बुल्स की यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हो रही है, ऐसा हमें अनुमान है और ऐसा हम कह भी सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पर एक 770 780 के आसपास एक सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। इस लाइन को हमें एक सपोर्ट जोन मार्क करना है। स्मार्ट बुल्स अगर कोई फ्रेश ले रहे होंगे, आई थिंक उनका सपोर्ट जोन यही होगा, वो इस पे ध्यान रख रहे होंगे। ऊपर में अगर बात करी जाए तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज वन फर्स्ट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पीछे भी यही रेजिस्टेंस है, लगभग 915 920 का। सेकंड कौन सा होगा? सेकंड यहां पे होगा, लगभग 970 980 का। 915 20 फर्स्ट, 970 80 दूसरा, और 970 80 के ऊपर का डाटा मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहां पर बड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखो बड़ा है, ये पूरा जोन है 980 से 1000 का। इसके अंदर जाने के बाद में वो इस तरीके से यहां वापिस आता है, ऐसे जाता है, वो आगे की बात है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको दिख रही है, आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, और फ्रेश बुल्स जो है वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कुछ करेक्शन आता है, कुछ टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्ट होता है, तो उधर उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी हमें नोट करना है, दैट इज मेड प्लस। इसको हमें अपने ध्यान पे रखना होगा और अपने अकॉर्डिंग ध्यान में लगा के वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अगेन रिमाइंडिंग, नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव। डिफेंस स्टॉक में काफी मोमेंटम चल रहा है। अगर हम इसको देखना चाहें, डेली कन्वर्ट करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां से हम लोग आते हैं और यहां तक लगभग 66% करेक्शन जो है वो स्टॉक कर चुका है। नाउ फॉर्मिंग अ बेस बनेगा तभी कुछ होगा। अब देखो बहुत से लोग क्या होते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं। ओवर एक्साइटेड लोग समझ गए, बॉटम बन गया, मौका निकल गया, ये हो गया, वो ऐसे करते हैं। अब उनकी आदत क्या है कि जैसे ये यहां से भी इस तरीके से गया था, बॉटम बन गया, मौका मिस हो गया, कुछ नहीं हुआ है लाला। वो जब तक बेस बना के नहीं जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। और बिना बेस के अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, इस मूव में अगर आपको पछताना है, रिग्रेट करना है, योर चॉइस, पर्सनल, जो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, प्रॉपर मूव के लिए इस टाइप के बेस बिल्डिंग और कुछ होना जरूरी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 500 के नीचे बार बार बेस बना रहा है। 500 के नीचे बेस बनने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है ढंग का, जैसा कि बेस बन रहा है, तो डेफिनेटली ये बुल्स के रडार पे आ जाएगा। और फुल्स जो है वो बाद में इसे लगभग, ये जो सपोर्ट एरिया है ये आपको दिख रहा होगा 430 रुपीज के आसपास का। अगर आप ध्यान से देखें तो 430 यहां पे भी सपोर्ट रह चुका है और यहां पे भी सपोर्ट। तो 500 के ऊपर 430 इंपॉर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 550 से 560, 595 से 600, दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो दिखते हैं। और एक और नया रेजिस्टेंस जो यहां पे मुझे नजर आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 625 से 630 की रेंज। तो तीनों मैंने आपके सामने दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिमाइंडिंग, नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये आप सीख सकते हैं, ऐसे पैटर्न से कुछ सीखना चाहें तो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे HDFC लाइफ पे। 5 कंपनीज को कवर करना था, 5 कंपनीज में कवर कर रहा हूँ। वीकली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से इसको समझिए। HDFC लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, हिस्टोरिकल डाटा क्या है, वो समझने की कोशिश करिएगा। ओके, पहले तो एक मैं वो लॉन्ग टर्म वाले लॉलीपॉप जो देते हैं उनकी कहानी बताऊँ। 2019 में यहाँ पे
किसी को पूछते कि HDFC लाइफ 5 साल बाद 6 साल बाद कहाँ होगा, और इतने गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? काका जी की दुकान है क्या कि इतने गुना हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है भाई। प्रॉपर उस चीज़ को समझो कि क्या है, ट्रेंड क्या है, कुछ पता ही नहीं है अपने को, बस सीधा इतने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज प्रॉपर जिस टाइप का सेटअप लग रहा है, ओके, इसको देख के लगता है कि यहाँ आने वाले टाइम में कुछ पोटेंशियल है, कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 2 3 4 5 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और अब कुछ होता है तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे 2019 में 6 साल बाद कहाँ होगा, बहुत तगड़ा हो, बहुत तगड़ा रिटर्न आएगा यार, 4 गुना 5 गुना तो हो ही जाएगा। कहाँ है भाई? 10% ऊपर है वहाँ से, 2019 के हाई से, प्री कोविड हाई से 10% ऊपर है लल्ला, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लॉलीपॉप को बाद में लेना, ट्रेंड को फॉलो करो। लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप वहीं लो जहां पर आपके पास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करने की कैपेसिटी है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करने की कैपेसिटी है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, समझ आया? मतलब फोकट का माल रखो। 100 स्टॉक लिए थे, डबल हो गए, 50 फ्री कर दिया, 50 पड़े रखो, तब कोई लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं, वरना लॉन्ग टर्म बहुत पेनफुल हो जाता है कई बार। हाँ, रिटर्न तो आता है, ये ध्यान रखो। 10 साल 15 साल रखोगे रिटर्न आएगा, लेकिन वो कौन से साल आएगा नो वन नोज। ओके, तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि HDFC लाइफ 760 के ऊपर, 70 के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको काट दे तो यहां पर भी संभावनाएं खुली हुई होगी और मस्त संभावनाएं बनेगी। मेरी इच्छा यह है कि पर्सनली एक बार ऐसे नीचे आके इस तरीके से जाए तो ज्यादा सॉलिड होगा। जितना अच्छा बेस बनेगा उतना अच्छा सॉलिड रेस होगा। तो ये बेस बन रहा है अपर रेंज की तरफ, ये लोअर रेंज का बेस नहीं है, दिस इज अपर रेंज बेस। तो ये 760-70 से एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, इसको हमें नोट करना होगा। और एक बार ये ध्यान में रखिएगा कि उसके बाद में अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, ये जो एक जोन है 690 के आसपास का, ये वाला 690 के आसपास का, अबो 760 770, ये एक सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। आप इसको राउंड ऑफ करके 680 भी पकड़ सकते हैं, सीधा सीधा 680 का सपोर्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ऊपर की रेंज में 760 के अगर ऊपर 70 के ऊपर टिकता है तो फिर यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, यानी आप मान के चलिए कि आपको लगभग 10% से लेकर 25% तक की संभावना मिलेगी, और वहां पे आपको रेजिस्टेंस का प्लान करना होगा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए 760 के ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको 815 से 825 की रेंज में देखने को मिल सकता है। सेकंड रेजिस्टेंस जो हो सकता है आपको वो 870 से 80 के बीच में मिल सकता है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो शायद आपको 935 से 945 के बीच में मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकआउट सेटअप, कि ब्रेकआउट का यहाँ पे सेटअप क्या होगा। बट दिस स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। ये 5 कंपनीज थी जो मैंने आपको दी है, बहुत समय से आपको इंतजार था सर कब बताओगे, टाइम पास कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ मजबूरियां थी, अब वो दूर हो चुकी है, खुल के बात होगी, बिंदास होगी। बट अगेन रिमाइंडिंग, दीज आर नॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए एक वीडियो है जहां पे आप इन चीजों को सीखिए, समझिए, और आपके एडवाइस से बात करके आप काम करना चाहें कर सकते हैं। एडवाइजर नहीं है, अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाए, काम करिए। नो नीड कि हम किसी एडवाइजर के पास जाएं ही, अगर हमें एनालिसिस आती है हम खुद कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आप सीखना चाहें, ऐसी चीज़ों को समझना चाहें, मेरे साथ जुड़ के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, इस नंबर पर संपर्क करिए और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, सीख सकते हैं इन सारी एनालिसिस को। ध्यान रखिएगा, एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पे आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, आपको अगर ये स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स फाइंड करने हैं तो स्टॉक एज का कोड मैंने नीचे दे रखा है, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी डिटेल नीचे है। प्लस हमने एक नई पॉडकास्ट सीरीज जो है वो शुरू करी है, जिसमें हम फाइनेंस की पर्सनालिटीज और बिजनेस माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं। वहां पर मैं कुछ इंसाइट निकालने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी लर्निंग के लिए वो चीजें कर रहा हूं। अगर आप देखना चाहें हमारे सेकंड चैनल पे पॉडकास्ट की डिटेल आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डेफिनेटली उन पॉडकास्ट को देखिए, समय दीजिए, आप समझेंगे कि जो बड़े बिजनेस माइंड्स हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, जो फाइनेंस की पर्सनालिटीज आज एक बड़े पद पे बैठी है उनका माइंडसेट क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। वो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स कैसे बनाते हैं, वो शॉर्ट टर्म में काम कैसे करते हैं, अगर उनके पास 10 लाख कैपिटल हो वो कैसे काम करते हैं, अगर उनके पास 1 करोड़ हो तो वो कैसे काम करते हैं, अगर 100 करोड़ है तो वो कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें मैं उनसे निकाल रहा हूं। आपको सपोर्ट करना है, आपको वीडियोस देखने हैं, डेफिनेटली देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।